नमस्कार भाइयों। एक मित्र हैं जिनके कुछ प्रश्न हैं, ब्रह्मचर्य से संबंधित उनके कुछ प्रश्न हैं और वो एक ही तरह का कमेंट बार बार कर रहे हैं, जबकि मैं कई बार उनके कमेंट का उत्तर कमेंट के माध्यम से दिया भी हूँ, लेकिन शायद वो मेरे कमेंट को नहीं पढ़ पा रहे हैं या फिर पढ़कर भी इग्नोर कर रहे हैं और वो एक ही तरह का प्रश्न, एक ही तरह का कमेंट बार बार लिख रहे हैं। तो मैं सोचा कि क्यों ना आज भाई जी का कमेंट का उत्तर वीडियो के माध्यम से दे दिया जाए। तो चलिए देखते हैं कि भाई जी का क्या प्रश्न है, क्या कमेंट है। उसके बाद भाई जी के प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि भाई जी का कमेंट क्या है। तो भाई जी का कमेंट ये है दोस्तों, भाई जी कह रहे हैं, मेरा दोस्त 3 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, पर आजकल वो बहुत परेशान है क्योंकि उसका शरीर बहुत पतला हो गया है। पहले वो काफ़ी मोटा थे। क्या भाई मेरे साथ भी ऐसा तो नहीं होगा, बताइए। और अब तक मैं 71 बार गलती कर दिया हूँ, फ्लैटलाइन आएगी क्या, ऐसा पूछ रहे हैं। मतलब उनके मुख्य दो प्रश्न हैं। पहला ये कि उनका एक मित्र है जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं 3 महीने से, और उनका शरीर पतला हो गया है, दुबला पतला हो गया है ब्रह्मचर्य के अग्नि से, ब्रह्मचर्य के प्रभाव से। तो पूछ रहे हैं कि क्या मेरा शरीर भी ऐसा तो नहीं हो जाएगा, क्या मैं भी दुबला पतला तो नहीं हो जाऊंगा। और दूसरा ये कि क्या हमारे जीवन में भी फ्लैट लाइन आएगा, हमारे ब्रह्मचर्य में भी फ्लैट लाइन आएगा, ऐसा पूछ रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो ये एक ही तरह का प्रश्न है, बस देखने में दिख रहा है कि ये 2 प्रश्न है, लेकिन ये मूलतः देखा जाए तो एक ही प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए दोस्त, मैं अपने कई वीडियो में बता चुका हूँ कि जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो ब्रह्मचर्य के उपद्रव शुरू होते हैं, और ब्रह्मचर्य के जब उपद्रव शुरू होता है तो शरीर में अनेकों प्रकार के रोग दोष उपद्रव दिखने लगते हैं, टेम्पररी, कुछ समय के लिए जो आते हैं। ठीक है, उसमें मैं ये भी बताया हूँ कि ब्रह्मचर्य से अग्नि बढ़ती है शरीर में, ब्रह्मचर्य के प्रभाव से, ब्रह्मचर्य के तप से शरीर में अग्नि बढ़ती है। और जब शरीर में अग्नि का निर्माण होने लगता है, अग्नि का वृद्धि होने लगता है, तो पहले का जो शरीर होता है और जो शरीर में जो विषाक्त तत्व होते हैं वो सभी डाइजेस्ट होने लगते हैं, सभी पचने लगते हैं। पहले का जो शरीर में जो विषाक्त तत्व पड़ा हुआ है, जो पहले का जो चिकन, मटन, अंडा आदि से जो शरीर बना हुआ है, या फिर जो भी विषाक्त तत्व है, शरीर में कचरा है, टॉक्सिन्स है, जहर है, वो सभी डाइजेस्ट होने लगते हैं। और जब शरीर के कचरा डाइजेस्ट होने लगते हैं तो शरीर हल्का फुल्का हो जाता है। देखिए दोस्त, आप अपने मित्र से पूछ लीजिएगा कि वो एनर्जी में कैसा महसूस कर रहे हैं। वो एनर्जी में पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे, पहले से ज़्यादा बेहतर वो महसूस कर रहे होंगे अपने आप को, अंदर से वो बहुत फिट महसूस कर रहे होंगे। भले शरीर का वजन कम हुआ है उनके, मैं मानता हूँ ब्रह्मचर्य का अग्नि से शरीर का वजन कम हो गया होगा, लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा ताजगी महसूस कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहे होंगे अंदर से। ये ऐसे ही होता है, ये सबके साथ ऐसे ही होता है। ब्रह्मचर्य में आने के बाद भले ही शरीर हल्का फुल्का हो जाए थोड़ा, भले ही 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो या 5 किलो वजन कम हो जाए ब्रह्मचर्य का अग्नि से, लेकिन एनर्जी कम नहीं होगा। एनर्जी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना बढ़ जाती है। तो आप अपने मित्र से अधूरी जानकारी मत लीजिए, पूरी जानकारी लीजिए अपने मित्र से। उनको कहिए कि भैया, जो आप 3 महीना ब्रह्मचर्य का पालन किए हो, इससे आपको क्या महसूस हो रहा है, अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं आप, एनर्जी कैसा है आपका, आपका मर्दाना ताकत कैसा है। मर्दाना ताकत मतलब अंदरूनी पावर, जो हम जिसको काम शक्ति कह देते हैं, या सेक्सुअल पावर आपका कैसा है, ऐसा भी पूछ सकते हैं आप, ऐसा भी कह सकते हैं। तो आपको बता देंगे पूरी जानकारी। अगर आप केवल बाहरी देखोगे मित्र तो धोखा हो जाएगा। अगर केवल आप बाहरी देखोगे कि बाहर से कोई दुबला पतला हो गया है तो इसका मतलब वो नुकसान में जा रहा है। हो सकता है कि ये ब्रह्मचर्य के अग्नि से केवल विषाक्त तत्व का ही पाचन हुआ हो, ऐसा हो सकता है। कई बार ये भी होता है कि कुछ उपद्रव के कारण कुछ अच्छे शरीर भी मतलब गलते हैं, 1-1.5 किलो अच्छे शरीर भी गल जाते हैं, यानी अच्छा खासा शरीर भी नष्ट होता है, शरीर के खून भी जलते हैं, शरीर के रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र भी जलते हैं ब्रह्मचर्य के उपद्रव से। लेकिन ये थोड़े ही दिन के बाद रिकवर हो जाते हैं दोस्तों। थोड़े दिन के ही ब्रह्मचर्य से ये जो शरीर गला है, जो शरीर अपना नष्ट हुआ है, ये रिकवर हो जाते हैं। लेकिन जो विषाक्त तत्व जो डाइजेस्ट हो गए हैं वो तो वापस नहीं आएंगे। जो आपका 5 किलो विषाक्त तत्व डाइजेस्ट हो गया वो तो आपको वापस नहीं मिलेगा। विषाक्त तत्व आपके शरीर में नहीं आएगा जब तक ब्रह्मचर्या है तब तक।
हाँ, ब्रह्मचर्य आप तोड़ दीजिए, आप फिर से कुगामी बन जाइए, फिर से वीर्यनाश करने लगिए, फिर से आप गलतियाँ करने लगिए, तो शरीर आपका फूल जाएगा, आपके शरीर में विषाक्त तत्व संचय हो जाएंगे, और जब शरीर में विषाक्त तत्व संचय हो जाएंगे तो आपका वजन बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी भाई भ्रम में ना रहें, और आप भी भ्रम में ना रहें मित्र। आपके जो मित्र का वजन गिरा है, ये उनका शरीर ही गिरा है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि उनका विषाक्त तत्व ही डाइजेस्ट हुए हों और वो एनर्जी में अच्छा महसूस कर रहे होंगे। आप उनसे बात कर सकते हैं इस संबंध में। ठीक है मित्र, तो आप चिंता ना करिए, आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए। आगे आपने पूछा है कि मैं 71 बार गलती किया हूँ, क्या मेरे जीवन में फ्लैट लाइन आएगा? तो देखिए मित्र, ऐसा कुछ नहीं है। आपके जीवन में फ्लैट लाइन आने की संभावना बहुत कम है, बहुत कम है, क्योंकि आपके जीवन में कोई विशेष गलतियां नहीं, बहुत ज़्यादा गलतियां नहीं, बहुत थोड़ी गलतियां किए हैं आप, तो आपके जीवन में फ्लैट लाइन आने की संभावना नहीं है। और यदि आपके जीवन में फ्लैट लाइन आता भी है तो बहुत थोड़ा सा आएगा, 9 के मात्रा, 9 के बराबर आएगा, मतलब बहुत थोड़ा सा, मतलब 1-2 दिन के लिए थोड़ा सा चिंता, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसा हो सकता है, और उसके बाद आप फिर से रिकवर हो जाएंगे, आप इससे मुक्त हो जाएंगे। तो चिंता मत करिए इसको लेकर के, और आएगा भी तो लड़ लिया जाएगा यार, चिंता की कोई बात नहीं है। कितना दिन रहेगा? 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, यही रहेगा ना। तो इससे घबराना क्यों? जब आप इसमें कूद ही गए हैं तो फिर निश्चिंत होकर के, निर्भय होकर के ब्रह्मचर्य का पालन करिए दोस्त। अगर आप बड़ा काम करने निकले हैं तो छोटे मोटे भय से आप भयभीत मत होइए। अगर आप इतना बड़ा काम करने निकले हैं तो थोड़ा हिम्मत रखिए, साहस रखिए, धैर्यवान बनिए, थोड़ा अंदर से बलवान बनिए। इतने छोटे मोटे समस्याओं से आप पीछा छुड़ाने का प्रयास मत करिए दोस्त। आप एकदम निश्चिंत होकर के ब्रह्मचर्य का पालन करिए। परम पिता परमात्मा आपको ब्रह्मचर्य में सफल जरूर बनाएंगे। और यदि इस तरह के कुछ परीक्षा प्रकृति लेती है आपसे, तो आप वो परीक्षा जरूर दीजिएगा, इससे घबराइएगा मत। आप चिंता मुक्त होकर के धैर्यपूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करिए। परमपिता परमात्मा आपको ब्रह्मचर्य में सफल जरूर बनाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और साथ ये भी उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को मोटिवेशन भी मिला होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।